हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जॉब डायरेक्टर। हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है दोस्तों स्टार्टर स्टिल जेट एग्जामिनेशन को लेके। उसमें आज हम करेंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स के क्लासेस को करेंगे। ठीक है, हमारा इंडस्ट्री ओरिएंटेड क्लासेस चल रहा है करस्पॉन्डिंग में। जिन भी स्टूडेंट्स ने उस क्लासेस को नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे करेंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स के जो क्वेश्चंस हैं। जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 4 तक हम लोगों ने कर लिया था, वो हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 5 से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द IIoT एक्रोनम स्टैंड्स फॉर। ये जो IIoT होता है ना, स्टैंड्स फॉर व्हाट। ये जो IIoT एक्रोनम है ये स्टैंड्स फॉर व्हाट, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। IoT का तो मैंने बताया था ना, IoT का इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। IIoT का क्या होता है दोस्तों, IIoT का होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। IoT एक्रोनम स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द ऑटोमेशन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन। जो हमारा ऑटोमेशन होता है ना, मतलब दो डिवाइसेस के बीच में जो हमारा ऑटोमेशन ऑफ कम्युनिकेशन होता है विदाउट ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के, उसे हम क्या बोलते हैं। वो ऑटोमेशन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस क्या होता है दोस्तों, विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मशीन टू मशीन, दैट इज M2M। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। द ऑटोमेशन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज मशीन टू मशीन, दैट इज M2M। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड स्मार्ट डिवाइसेस। अच्छा, स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में तो सभी को आइडिया होगा ना, स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में। तो बताइए तो इसमें से किस ऑप्शन जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग आवर स्मार्ट डिवाइसेस। कौन सा डिवाइसेस हमारा स्मार्ट हो गया। यहाँ पे 4 फॉलोइंग ऑप्शंस दिया हुआ है ना दोस्तों आप लोगों के लिए। तो आप लोग बताइए तो कौन सा ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा टू बी अ स्मार्ट डिवाइस। चलिए जल्दी बताइए, मैं ऑप्शन समझा देती हूँ आप लोगों को, पर इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। स्मार्ट डिवाइस स्मार्ट के बारे में तो सब लोगों को आइडिया है। चलिए क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 1, डिवाइसेस दैट आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। ये जो डिवाइसेस है ना, डिवाइसेस जिसको अभी हम क्या बोल रहे थे, मशीन टू मशीन बोल रहे थे ना, ऑटोमेशन मशीन विद डिवाइसेस जो हो रहा था। ठीक है, तो हम उसमें उसको स्मार्ट डिवाइस बोल सकते हैं कि नहीं। डिवाइसेस दैट आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, वो लोग डिवाइसेस जो है खुद ही कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ अ ह्यूमन। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है, डिवाइसेस दैट यूज अ नंबर ऑफ सेंसर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। डिवाइसेस जो है ना नंबर ऑफ सेंसर्स यूज़ करेगा, किस लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। तीसरा क्या है, डिवाइडेड दैट कैन रिसीव अ कमेंट फ्रॉम अनदर डिवाइस। डिवाइसेस जो है ना दूसरे डिवाइस से कमांड रिसीव कर सकता है। तो कौन सा जो ऑप्शन, और चौथा क्या, ऑल ऑफ द अबव है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है रिगार्डिंग स्मार्ट डिवाइसेस। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ स्मार्ट फैक्ट्री। स्मार्ट फैक्ट्री का एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है। स्मार्ट फैक्ट्री का जो हमारा एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है स्मार्ट मशीन्स। क्या है, स्मार्ट मशीन। स्मार्ट मशीन जो है ना वो हमारा एक एसेंशियल कंपोनेंट है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग स्मार्ट फैक्ट्री। नेक्स्ट, चलिए, व्हाट डू टिपिंग पॉइंट रिप्रेजेंट। जो हमारा टिपिंग पॉइंट होता है ना दोस्तों, टिपिंग पॉइंट वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर टिपिंग पॉइंट है तो उसे आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट डू टिपिंग पॉइंट रिप्रेजेंट। टिपिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, टिपिंग पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करता है नेसेसरी रेडियल चेंजेस रिक्वायर्ड इन द नियर फ्यूचर। नेसेसरी जो रेडियल चेंज होता है ना, जो हमारे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, नेसेसरी रेडियल चेंजेस रिक्वायर्ड इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में जो हमारा रेडियल चेंजेस रिक्वायर्ड है ना, नेसेसरी है मतलब उसको चेंज करना ही है, तो वो हमारा टिप पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। टिप पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि नियर फ्यूचर में मतलब फ्यूचर में हमें जो रेडियल चेंजेस करना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, वो हमें क्या इंडिकेट करता है, टिपिंग पॉइंट। चलिए
नेक्स्ट क्या है, वॉट आर दी एप्लीकेशन ऑफ AI इन एयरबस। AI क्या होता है दोस्तों, AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना AI हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एयरबस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ AI इन एयरबस इज़ टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हो रहा होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये तो इसका हो गया ना, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एप्लीकेशन क्या है AI का इन एयरबस हमारा है, क्या है इसका होगा, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ फ्यूचर इंडस्ट्रियल प्लांट्स। फ्यूचर इंडस्ट्रियल प्लांट का कॉम्पोनेंट कौन कौन सा है दोस्तों, फ्यूचर इंडस्ट्रियल प्लांट का हमारा कॉम्पोनेंट कौन कौन सा हो सकता है, इसमें है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सेंसर एक्चुएटर, ट्रांजिस्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई, लॉजिस्टिक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो मैं इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है दोस्तों, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्यूचर इंडस्ट्रियल प्लांट। फ्यूचर इंडस्ट्रियल प्लांट का कंपोनेंट्स क्या क्या होगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगा हमारा, सेंसर एक्चुएटर्स होगा, वो जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई, लॉजिस्टिक, ट्रांजिस्टरल होता है, सब जो होगा ये हमारा फ्यूचर इंडस्ट्रियल प्लांट्स का मेन कंपोनेंट्स हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हाउ डज रोल्स रिकॉग्नाइज इम्प्रूव रिलायबिलिटी इन एयरक्राफ्ट इंजन्स। एयरक्राफ्ट इंजन्स में जो हमारा रोल्स रिनॉन्स होता है ना, वो किस तरह इम्प्रूव करते हैं उसका रिलायबिलिटी को, किस तरह इम्प्रूव करते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं उसके प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रोल्स रिनॉन्स इम्प्रूव रिलायबिलिटी इन एयरक्राफ्ट इंजन्स इन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने आंसर आप लोगों को कमेंट करने बोला है दोस्तों, आप लोग उसका आंसर कमेंट कीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम के लिंक में ज्वाइन हो जाइए। जितने भी ये स्टडी मटेरियल या स्टडी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है दोस्तों, हमारे ग्रुप में अवेलेबल अपडेट कर दिया जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, When did the थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन promoted। जो हमारा थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है कब प्रमोट किया गया है दोस्तों, जो हमारा थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है कब प्रमोट किया गया है, ये प्रमोट किया हमारा 1960s में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब प्रमोट किया गया है हमारा 1960s में। देखिए, अ स्मार्ट प्रोडक्ट इज, किस प्रोडक्ट को हम स्मार्ट बोलेंगे दोस्तों, कौन से प्रोडक्ट को हम स्मार्ट बोलेंगे, चलिए बताइए तो आप लोग, कौन से प्रोडक्ट को हम स्मार्ट बोलेंगे। हम उस प्रोडक्ट को स्मार्ट बोलेंगे ना कि जो अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो वो सडन रिस्पॉन्स कर दे, सडन उसमें हमें फ्लक्चुएशन टाइप का कुछ भी दिखे, अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, अ प्रोडक्ट दैट कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इट्स एनवायरमेंट। प्रोडक्ट जो अपना अगर इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो वो सडन रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा स्मार्ट प्रोडक्ट बोलेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को आंसर कमेंट करने दिया है। उसका क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज, जो मैंने पूछा था ना कि कौन सा हमारा स्मार्ट डिवाइस होगा, स्मार्ट डिवाइस में हमारा क्या क्या होना चाहिए, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू।